श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवान महावीर, उनके संक्षिप्त जीवन परिचय से हम और आप लोग परिचित हो रहे हैं। भगवान महावीर ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, उन्हें स्वयं आत्मज्ञान हो गया किसी समय, और उन्होंने जैसे ही 12 भावनाओं का वैराग्य का चिंतन किया, वैसे लौकांतिक देहों का आगमन और अनेक प्रकार से सधर सर्ग आदि इंद्र आगे सब आगे। भगवान ने वहीं कुंडलपुर में ही जैनेश्वरी दीक्षा ली है। मनोहर नाम के वन में भव्यात्माओं, साल वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। और दीक्षा लेकर के बेला का उपवास करके ध्यान में लीन हो गए। आप ध्यान में रखें कि भगवान महावीर ने 2 उपवास के बाद जो आहार को उठे, पास के ग्राम में कुल नाम के ग्राम में वकुल नाम के राजा ने भगवान को प्रथम आहार दिया खीर का, और पंचाक्षर प्राप्त किए। तीर्थंकर भगवान महावीर के सभी आहारों में पंचाक्षर वृष्टि मानी गई है, होती है। ये आप ध्यान में रखें। पहला आहार ही चंद्रमाला क्या नहीं हुआ है, और चंद्रमाला क्या जो आहार हुआ है कौशाम्बी में, वो भगवान महावीर कोई बुद्धिपूर्वक नहीं गए थे, और न उस समय आहार के समय अवधि ज्ञान लगाते हैं। तीर्थंकर भगवान को जन्म से ही मतिश्रुत अवधि ज्ञान होता है, और दीक्षा लेते ही मनाप्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है। 4 ज्ञान के धारी भगवान आहार के समय किसी ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। जा रहे हैं, अकस्मात चंदनमाला आहार के लिए एकदम, वहाँ सुभद्रा सेठानी थी, एक सेठ के यहाँ सेठानी सेठ ने, इसके बारे में मैं कल आपको विशेष रूप से चर्चा करूँगी, चंदनमाला के जीवन के व्रत की ओर। जो वर्तमान में चंदनमाला के जीवन के बारे में जो प्रसिद्धि है, अनेक प्रकार से किंवदंतियाँ दिगंबर जैन ग्रंथ के आधार से आप समझेंगे। राजा चेटक की पुत्री 7 कन्याएं थी, त्रिशला सबसे बड़ी थी और चंदना सबसे छोटी थी। चंदना का एक बार विद्याधर ने हरण किया, अपनी पत्नी के डर से उसे छोड़ दिया भयंकर अटवी में, और भील ने उसे अपने कुटी में ले गया और उससे आसक्त हुआ। कि चंदनवाला तो महासती, उस भील ने उसे अपने एक मित्र श्रेष्ठी के यहाँ पहुँचा दिया आदि। इसके बारे में हम कल विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज मैं आपको ले चलूँ, आज है कार्तिक कृष्णा दशमी। आप ध्यान में रखें, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। त्रयोदशी को धनतेरस भी कहते हैं, धान्य तेरस भी कहते हैं, ध्यान तेरस भी कहते हैं, और मंगल त्रयोदशी भी कहते हैं। 4 नामों से प्रसिद्ध है त्रयोदशी है। इसका मैं आपको वर्णन सुनाऊं। धनतेरस से प्रसिद्धि में है, और उसकी कथा बड़ी सुंदर रोमांचकारी है, और इसका व्रत भी है, मंगल त्रयोदशी व्रत भी है। और धन्य तेरस इसलिए कहते हैं कि भगवान महावीर ने जिस दिन योग निरोध किया है, ध्यान में लीन हो गए पावपुरी में, उद्यान में,
2 दिन का ध्यान केवली भगवान यदि बुद्धिपूर्वक ध्यान नहीं करते हैं, फिर भी वो योग निरोध करते ही स्वभाव शरण विकसित हो जाता है। आकाश में अधर भगवान विराजमान रहते हैं, खड्गासन अथवा पद्मासन मुद्रा में, और देवगण सब आकाश में स्थित रहते हैं, भूमि गोचरी राजा महाराजा जमीन पर स्थित रहते हैं आदि। भगवान ने योग निरोध किया था, ध्यान में लीन हो गए थे, जैसे ध्यान 13 नाम है। और धन्य 13 इसलिए है कि धन्य हो गई। और धनतेरस की कथा मैं आपको सुनाऊं। मंगल त्रयोदशी और धनतेरस, इसके बारे में कथा प्रसिद्ध है, इसका व्रत भी प्रसिद्ध है। मंगल त्रयोदशी व्रत भी किया जाता है 13 वर्ष तक। इस दिन उपवास करना, उपवास की शक्ति नहीं तो एक आसन, उसमें 3 वस्तु लेना, ऐसा इसमें वर्णन है। ये मराठी व्रत कथा संग्रह से मैंने इसे उद्धृत किया है और हिंदी में इसका मैंने अनुवाद करके ये हमारे व्रत कथा संग्रह पुस्तक में छपी है, प्रकाशित है। मंगल त्रयोदशी व्रत। इतिहास कथा इसकी प्रसिद्ध है। कार्तिक कृष्णा 13 को व्रत करना और चतुर्दशी को पारना आदि। तो इसकी कथाएं प्रसिद्ध है कि उज्जैनी में एक गुणपाल श्रेष्ठी थे, जैन श्रावक। उनकी पत्नी का नाम था गुणवती, पुत्र था गुणवंत। तीनों श्रावक धर्मात्मा थे, भक्तिमान थे, परंतु दरिद्रता से, निर्धनता से बहुत ही दुखी रहते थे। निर्धन अवस्था को प्राप्त थे, बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे और प्रतिदिन के लिए उनका भोजन की व्यवस्था भी नहीं बन पाती थी। साधु आते थे, आहार देने की भावना होती थी, किंतु देने की शक्ति नहीं होने से नहीं दे पाते थे। किसी समय सोमचंद्र नाम से महामुनि, रिद्धिधारी महामुनि वहाँ मंदिर में आए। गुणपाल सेठ ने और सेठानी ने नियम के आपस में विचार किया, परामर्श किया कि हम और आप सब अपने मिलकर परिवार एक दिन भोजन करें, एक दिन व्रत उपवास, किंतु घर में पड़गाहन अवश्य करें। मुनि को पड़गाहन करके आहार देने का संकल्प किया और योगायोग से उन्होंने मुनि से आहार के लिए निवेदन किया। साधु तो कहने से आते नहीं हैं। योगायोग से कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के उनके यहाँ सोमचंद्र महामुनि का आहार हो गया। आहार होने के बाद जब वो मुनि वन में जाने लगे तो गुणपाल सेठ कमंडल लेकर उनके पीछे पीछे गया और जहाँ वो उद्यान में एक शिला पर बैठे उनके पास बैठ गया, नमस्कार किया और बोला, गुरुदेव हम गरीबी से, निर्धनता से बहुत ही दुखी हैं, कोई व्रत बताइए। गुरु ने कहा तुम कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी का व्रत करो, आज के दिन है। और उन्होंने कहा 13 वर्ष तक करना आदि। पुनश्च उसके हाथ में अपने उसने गुरु के चरणों का स्पर्श किया तो गुरु ने अपने पास पैर के पास पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, अपने पैर से स्पर्शित पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में रख दिया। उसने उस पत्थर के टुकड़े को मस्तक पर लगाया। गुरु के हाथ से पत्थर मिला है मुझे, और घर लाकर बड़े आदर से उसे मस्तक पर लगा करके और आले में रख दिया। उधर से उसका पुत्र खेत में खुरपा लेकर गया हुआ था घास निकालने के लिए, तो वो आ गया और खुरपा ला करके उसी आले पे रख दिया। वो देखते हैं कि खुरपा सोने का बन गया। अरे लोहे का खुरपा
ये सोने का बन गया, क्या बात है। तो देखते हैं जहाँ गुरु ने मेरे को अभी पत्थर दिया था आहार के बाद, और वो पत्थर का टुकड़ा मैंने इसी आले में रखा है, और उस पत्थर के टुकड़े से स्पर्श होने से ये खुरपा, लोहे का खुरपा सोने का बन गया। आश्चर्य हुआ उसने। और अपने घर में जो लोहे की कढ़ाई थी, लोहे का तवा था, आदि कोई बर्तन थे, उनको भी स्पर्श कराया, सब सोने के बन गए। तो उसने समझ लिया कि जरूर इस पत्थर में करामात है, ये पत्थर पारस है, पारस मणि है, ये पत्थर पत्थर नहीं है। गुरु के हाथ के स्पर्श से स्पर्शित पत्थर का टुकड़ा पारस मणि बन गया है। इतने में ही पड़ोस अड़ोस के लोग भी आ गए और सबने देखा, अरे इसके छोटे से पत्थर के टुकड़े से लोहा स्पर्श कराते ही सोना बन जाता है। लोग अपने अपने घर से लोहे के बर्तन लाने लग गए खटाखट फटाफट, और उसे सोना बनाने लग गए। खूब सैकड़ों घरों के लोगों ने उस दिन जो है उस पत्थर से लोहे का स्पर्श करा करा कर सोना बना लिया। इसीलिए इसका नाम हो गया धनतेरस। और उस दिन मंगलवार था तो इसका नाम हो गया मंगल त्रयोदशी। धनतेरस, मंगल त्रयोदशी, ये दो नाम सार्थक हुए। अब मैं आपको बताऊं, धन्य तेरस इसलिए कहते हैं कि भगवान महावीर ने इस दिन योग धारण किया था 2 दिन का, तो ये धन्य हो गई त्रयोदशी। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को प्रातः, यानी चतुर्दशी को पिछली रात्रि में भगवान पावापुरी से मोक्ष प्राप्त किए हैं। पावापुरी में अंधेरे में ही, रात में ही हमेशा हमेशा रथ यात्रा, अभिषेक, पूजन आदि होता रहा है। 2 वर्ष तक तो मुझे भी सौभाग्य मिला देखने का। ईस्वी सन 2003 और 4 में मैं कुंडलपुर में मैंने चतुर्मास किया था। वहाँ से पावापुरी बहुत नज़दीक थी, हर महीने जाती थी। पावापुरी हर महीने राजगृही, वहाँ तक सब छूट रखी थी। 15-15, 20-20, 24-24 किलोमीटर के अंतर्गत थे। दोनों तीर्थों की वंदना किया करती थी। तो 2 बार मैं पावापुरी में निर्वाण लाडू के समय, भगवान के निर्वाण कल्याण के समय 2 बार मैं पावापुरी में रही हूँ। बराबर मैंने देखा है, रात में ही वहाँ अभिषेक होता है। आप हमेशा ध्यान में रखें। अभी इस बार चर्चा आ रही है कि अमावस्या को प्रातः लड्डू चढ़ाएंगे, बाद में सूर्य ग्रहण है। तो कुछ ज्योतिषियों ने घोषित कर दिया 2 बजे लक्ष्मी और जो वही पूजा आदि की परंपरा है वो 2 बजे करो। आप ध्यान में रखें, दिगंबर जैन ग्रंथों में कहीं भी रात्रि में पूजा का निषेध नहीं है। 6 बजे तक सूर्य ग्रहण है। मैं तो यही कहूँगी कि 6 बजे के बाद पूजा आदि करें। तो दीपावली की पूजा आदि करके वही पूजा जो अपने शास्त्र के अनुसार गणेश यानी गणधर स्वामी को शाम को केवल ज्ञान हुआ है। भगवान महावीर सुबह मोक्ष गए हैं और सायंकाल में उन्हें केवल ज्ञान हुआ है अमावस्या के दिन। और सायंकाल में केवल ज्ञान होने के बाद जो उनके गंधगुरी की पूजा करने के लिए देवगण आए, उनके केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए देवगण आए, केवल ज्ञान की पूजा की है। इसी उपलक्ष्य में गणपति और लक्ष्मी की पूजा होती है। ऐसा कुछ विद्वानों ने माना और कुछ ग्रंथों में प्रकाशित भी हुआ था पूर्व में। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि स्वामी गणधर गणपति गणेश पर्यायवाची नाम है। तो गणधर देव को जो केवल ज्ञान हुआ उस उपलक्ष्य में शाम को आप गणधर की पूजा करें, गौतम स्वामी की पूजा करें। गौतम गणधर की पूजा भी मैंने लगभग 30-40 वर्ष पूर्व लिखी थी, खूब प्रसिद्धि को प्राप्त है। गौतम स्वामी की पूजा करें सायंकाल में, और केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा करें, वो भी पूजांजलि में छपी है। और अलग से भी दीपावली पूजन विधि छपी है, आप यहाँ से हस्तापुर से प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली की पूजन की विधि पूजांजलि में छपी है, जम्मूदीप पूजांजलि में। गणधर की पूजा करें सायंकाल में, और केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा हमेशा होती है, यहाँ भी होती है सायंकाल 6 बजे के बाद।
एक बात आप ध्यान में रखें, रात्रि में दिगंबर जैन ग्रंथों में कहीं पूजन का निषेध नहीं है, बल्कि कहीं अभिषेक का भी निषेध नहीं है, पूजन अभिषेक का निषेध नहीं, बल्कि त्रिकाल पूजा अभिषेक का विधान है। और दक्षिण में पुराने ज़माने में मैंने देखा है रोज़ वहाँ रात्रि में अभिषेक पूजा होती थी, आज के हमको नहीं मालूम। तो बात यही है, पावापुरी में हमेशा रात में ही रथ यात्रा, हमारा उसको निर्वाण लाडू आदि सब रात में होते, समय शिखर की वंदना लोग रात में करते हैं, जाकर टोंक पर अर्घ्य चढ़ाते हैं, पूजन आदि करते हैं। रात में कहीं पूजन का निषेध नहीं, भोजन का निषेध है। तो भोजन तो रोज़ करते हैं लोग, अब पूजन बंद कर देते हैं। पूजन का कहीं निषेध नहीं है, करो ना करो आपकी मर्जी। रात्रि में कहीं अभिषेक और पूजन का निषेध नहीं, दक्षिण में परंपरा भी है। और हमारे आचार्य श्री शांतार महाराज की परंपरा के साधु भी इसका निषेध नहीं करते हैं, बल्कि करते और कराते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें, सायंकाल में 6 बजे के बाद भी पूजन करने का कोई निषेध नहीं है। आप गणधर देव की पूजा करें, गणधर स्वामी की मूर्ति है तो मूर्ति विराजमान करें, नहीं तो चरण विराजमान करें, और नहीं है तो जिनवाणी विराजमान करके यंत्र है तो आपके यहाँ यंत्र विराजमान करने, कोई ना कोई यंत्र प्राय घरों में रहते हैं, विनायक यंत्र, शिक्षक यंत्र आदि कोई यंत्र। और जिनवाणी तो सबके घरों में रहती ही है, जिनवाणी विराजमान करके आप गणधर देव की पूजा करें और केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा पूजांजलि से करें, और सरस्वती की पूजा कर लें, गणधर देव की सरस्वती की पूजा कर लें। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने हजारों हजारों प्रतिमाएँ सरस्वती और लक्ष्मी की बनवाई, 5-5 इंच की, 7-7 इंच की, लोग घरों घरों में ले गए हैं, मंदिरों में विराजमान की हैं, घरों घरों में विराजमान की हैं, अपने दुकानों में, प्रतिष्ठानों में, मिलों में विराजमान की हैं, ऑफिस में विराजमान की हैं। सरस्वती और लक्ष्मी, केवल ज्ञान महालक्ष्मी, इनकी मूर्ति, जिनके मस्तक पर भगवान है, अरहंत की प्रतिमा है, वो जैन सरस्वती, जैन लक्ष्मी। आप ध्यान में रखें, जैन सरस्वती और जैन लक्ष्मी की पहचान, जिनके मस्तक पर है भगवान। ये परंपरा हमें दक्षिण से ऐसी प्रतिमाओं की उपलब्धि हुई थी, उसी के अनुसार ये प्रतिमाएँ, हजारों हजारों प्रतिमाएँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने निर्मित कराकर, शुद्धि कराकर, प्रतिष्ठित कराकर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा आदि कराकर लोगों को दी हैं, लोग ले जाते हैं। तो सायंकाल में आप गणधर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद ही पूजा करें, गौतम स्वामी की पूजा करें, भगवान महावीर की पूजा करें, गौतम स्वामी की पूजा करें, केवल ज्ञान महालक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करें, और वही नया रजिस्टर, नई कॉपी, नई वही आदि बनाए, उस पर पान सुपारी आदि रखकर, हल्दी आदि रखकर लोग पूजा करते हैं। ये स्वस्थ परंपरा चली आ रही है दीपावली पूजन की। लोग अपने दुकानों पर भी पूजन करते हैं, मकानों में भी करते हैं, करना चाहिए। दुकानों में, मकानों में, जहाँ के भी अपने प्रतिष्ठानों में आप रात्रि में भी पूजन कर सकते, कोई विरोध नहीं है, कहीं आगम में विरोध नहीं है। जैन ग्रंथों में कोई भी नहीं दिखा सकते प्रमाण, पुराने प्राचीन ग्रंथों में, आचार्यों के ग्रंथों में कहीं प्रमाण आपको नहीं मिलेंगे कि रात्रि में अभिषेक पूजा न करें। प्रत्येक विधान मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं रात्रि में पूजन आदि के। जो भी है अपनी अपनी परंपरा के अनुसार आज वर्तमान में अपने दिगंबर जैन परंपरा में 13 पंथ 20 पंथ के नाम से प्रसिद्धि है। अधिकतम 13 पंथी लोग रात में अभिषेक पूजन नहीं करते हैं, 20 पंथी लोग कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। इसमें हमारा कोई आग्रह नहीं है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार। लेकिन दिन में 2 बजे लक्ष्मी सरस्वती की पूजा करने का, वही पूजा करने का कोई औचित्य हमें नहीं समझ में आया। सूर्य ग्रहण के समापन के बाद ही आप लोग करें जो भी है। तो मंगल त्रयोदशी के बारे में मैंने चर्चा की, वो व्रत भी आप लोग कर सकते हैं। ये मंगल त्रयोदशी धनतेरस, इसीलिए वो धनतेरस नाम से प्रसिद्ध हुई। उस दिन मंगलवार था, मंगल त्रयोदशी भी इसे कहते हैं। ये तो धन तिथि धन्य हो गई भगवान के ध्यान से, इसलिए इसे धन्य तेरस भी कहते हैं।
और भगवान ने योग निरोध करके ध्यान में लीन हो गए थे, तो इसे ध्यान तेरस भी कहते हैं। ये पवित्र तिथि महान पवित्र पावन तिथि है और चतुर्दशी भी पवित्र है और अमावस्या भी पवित्र है। आप ध्यान में रखें, भले चंद्र सूर्य ग्रहण है, ग्रहण के बाद और ग्रहण के पूर्व अमावस्या भी महान है। तीर्थंकरों के आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज कहते थे, तीर्थंकरों के कल्याणक की तिथियाँ, उनमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तीर्थंकरों के कल्याणक की तिथियाँ पवित्र और पूज्य और पावन और धन्य हैं। उन तिथियों में किया गए कोई भी शुभ कार्य, चाहे दुकान उद्घाटन के हों, मकान उद्घाटन के हों, कोई भी शुभ कार्य किए गए खूब अच्छे फलित होते हैं। हमेशा ध्यान में रखें, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज हमेशा कहते थे कि भगवान के कल्याणक की तिथियों में कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखें हमारी बात को। सूर्य ग्रहण के पश्चात आप गणधर देव की, लक्ष्मी सरस्वती आदि की पूजा करके, वही पूजा और नूतन वस्त्र आदि जो भी है उसकी पूजा करके अगले दिन आप कार्तिक शुक्ला एकम से वर्ष का नया संवत प्रारंभ करेंगे। वर्ष का नया संवत हो जाएगा शुरू 2549वां। ये धनतेरस और ये सब तिथियाँ हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हुई, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।